नमस्कार। आज का एक बहुत ही मज़ेदार टर्म्स है जिसके बारे में हम लोगों ने लगभग सुना है कि भौगोलिक संकेतक, जिसको कि जीआई टैग के नाम से जानते हैं। जीआई टैग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भोज्य पदार्थ हो या फिर कोई भी पदार्थ जिसका कि जीआई टैग मिला है, जैसे चावल, कई चावल को मिला है, कई सब्जियों को, कई फल को, तो जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। परिचय की बात करें तो जीआई टैग एक संकेतक है, एक सूचकांक है, हिंदी में बोले तो सिग्निफिकेंस है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों के पहचान के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषता वाले चीज़ों का उत्पादन होता है, उसके लिए उसको दिया गया जीआई टैग। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये जीआई टैग इसलिए दिया जाता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कुछ चीज़ें लुप्त होती जाती है और कुछ विशेष चीज़ें होती है, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था 1999 में। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों TRIPS के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के दूसरे खंड में 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और कहा गया है कि औद्योगिक संपत्ति भौगोलिक संकेतक के संरक्षक बौद्धिक संपदा के तत्व हैं। यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक एवं निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प, औद्योगिक सामान भी है। यानी कि इसके अंतर्गत भौगोलिक टैग के अंतर्गत कौन कौन से सामान आएंगे? कृषि के क्षेत्र के जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है, प्राकृतिक चीजें, निर्मित उत्पाद, ये सारे के सारे जीआई टैग के अंतर्गत आएंगे। भौगोलिक संकेतक की वैधता, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर 10 वर्षों के अतिरिक्त अवधि के लिए भी नवीनीकृत किया जाता है। यदि किसी वस्तु या उत्पाद को भौगोलिक टैग मिलता है तो उसका वैधता कितने सालों के लिए होता है? तो 10 सालों के लिए होता है, और उसको जरूरत पड़ने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, रिन्यूअल किया जा सकता है। भौगोलिक संकेतक का महत्व, इस बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए इसका नाम दुरुपयोग नहीं कर सकता है। एक तरह से हम लोग कहते हैं क्या कि यह सामान कोई और इस नाम से नहीं बना पाएगा। किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनाधिकृत का उपयोग को रोकता है। साथ ही यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जीआई टैग के उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, क्योंकि जीआई टैग लगने के बाद उस वस्तु या उत्पाद का महत्व बढ़ जाता है और उस पर लोगों का विश्वास हो जाता है उस उत्पाद पर, और जिसके कारण उसका निर्यात अधिक से अधिक होता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद के प्रामाणिकता के बारे में सुविधा प्रदान करता है। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं बिसलेरी वाला बोतल का पानी सही होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं स्टड्स का हेलमेट अच्छा होता है, या फिर बोलते हैं कि जो है सोनी का कैमरा अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रामाणिकता हो गई है कि उसकी वस्तुएं अच्छी होती है। उसी तरह से ये जीआई टैग है, जो उत्पादित वस्तुएं या खेतों से प्राप्त होने वाले सामान जिसको जीआई टैग मिला है, यानी उसकी गुणवत्ता को बताने का में यह सहयोग करता है। अब जीआई रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीआई उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है, जिसमें आपको एक आवेदन दाखिल करना होगा, प्रारंभिक जांच होगी उस वस्तु की, उसकी परीक्षा होगी, कारण बताओ नोटिस निकाला जाएगा, भौगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल है। इसके लिए कानून द्वारा और इसके तहत स्थापित व्यक्ति, उत्पादकों और संगठकों या प्राधिकरण का कोई संघ आवेदन कर सकता है। ठीक है, या तो कोई व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि मान के चलो कि मैं किसी वस्तु का उत्पादन करता हूँ, ठीक है, तो मैं खुद भी इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ कि मेरे इस वस्तु को जीआई टैग मिलना चाहिए। या कोई उत्पादक है, बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहा है, तो वो भी कर सकता है। कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आवेदकों को उत्पाद के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और हम जब आवेदन करेंगे किसी वस्तु का, तो उस वस्तु के हर एक गुणवत्ता के बारे में हमें पता होना चाहिए।
जीआई टैग उत्पाद, कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में बासमती चावल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आइए आगे बात करते हैं दार्जिलिंग चाय, इसको भी जीआई टैग मिला है। चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोशी, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी का नक्काशी भी शामिल है। और तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जीआई टैग उत्पाद, कहीं का शक्कर भी है कुछ। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि वस्तु के गुणवत्ता, वस्तु के क्वालिटी को बताने के लिए उसे 10 वर्षों के समय के लिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उस 10 वर्ष के वैधता को भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति हो, प्राधिकरण हो, संगठन हो, आवेदन कर सकता है। उस व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में, उस उत्पाद के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज़, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।